हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन बच्चों के लिए जो जिनको एसएससी का बहुत इंतजार रहता है, जो मेहनत कर रहे हैं सालों से एसएससी के पेपर के लिए। हर साल ये पेपर आता है और इसकी नोटिफिकेशन आपकी 11 जून को आने वाली थी, मगर लेट आई और लेट आई है मगर अच्छी तरीके से आई है आपकी नोटिफिकेशन। एसएससी सीजीएल का ये जो नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में दे दी गई हैं। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि क्या डिटेल्स हैं, आपके लिए क्या जानना जरूरी है। ठीक है, तो इस नोटिस में आपको क्या बातें दी गई हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नोटिस पे अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले डेट्स के बारे में जान लेते हैं कि आपको फॉर्म कब से भरना है, कब से आपकी फॉर्म फिलअप डेट स्टार्ट हो गई है, कब एंड हो रही है, करेक्शन विंडो क्या है। तो ये सारी चीजें एक बार हम देख लेते हैं। देखो, यहां पर आपको दिख रहा है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, आपकी जो एप्लीकेशन है जो रिसीव करी जाएगी उसकी लास्ट डेट इन्होंने दे दी है आपको 24 जुलाई। ठीक है, 24 जून मतलब कि आज से ये आपका फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और 24 जुलाई तक मतलब पूरा एक महीना आपको दिया गया है इसे फिल करने के लिए। लास्ट डेट आपकी जो है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहां पर आपकी लास्ट डेट दे दी गई है 24 जुलाई, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, आप फीस कब तक पेमेंट कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं 25 जुलाई 11 बजे तक। ठीक है, 25 जुलाई को 12 बजे नहीं 11 बजे तक आप इसकी फीस का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट इंक्लूड मतलब ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। वो कब तक कर सकते हैं, 10 अगस्त से 11 अगस्त तक कि एक बार आपकी विंडो ओपन होगी, उसके बीच में 10 से 11 अगस्त के बीच में आप ये काम कर सकते हैं। अगर किसी की फीस रह गई है सबमिट होने से, अगर किसी ने अपना कुछ भी फॉर्म में गलत कर दिया, उसे करेक्शन, उसके करेक्शन के लिए आपको ये दिन दिया गया है 10 अगस्त से 11 अगस्त रात को 11 बजे तक। ठीक है, आगे देखते हैं आपका टेंटेटिव स्केड्यूल ऑफ टीयर 1। अब टीयर 1 मतलब आपका प्रीलिम्स का जो पेपर होगा उसकी आपको क्या दे दी है डेट, सितंबर और अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर, इसका मतलब क्या है कि आपकी सितंबर के लास्ट वीक से कहीं जाके एग्जाम होगा। ठीक है, तो अगर सितंबर के लास्ट वीक से आपका एग्जाम शुरू होता है तो आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने आपके पास हैं आपकी तैयारी के लिए। 3 महीने काफी होते हैं, इससे पहले भी आप तैयारी करते आ रहे होंगे। जो बच्चे सीरियस हैं, जिन्हें जॉब चाहिए, तो वो तैयारी करते हुए आ रहे होंगे। 3 महीने के बाद आपका प्रीलिम्स होना है। फिर मेंस की भी डेट इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है दिसंबर के, दिसंबर में आपका मेंस भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही पेपर क्या है आपके कंप्यूटर बेस्ड ही रहेंगे। ठीक है, दो उसमें पेपर होता है, एक टीयर 1 होता है, एक आपका टीयर 2 होता है। दोनों ही आपके क्या होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ही, सीबीटी बेस्ड ही एग्जाम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, आपकी जो पोस्ट रहेंगी वो ग्रुप बी और ग्रुप सी की रहेंगी, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑफिसेज में। ठीक है, ये जैसे कि हमेशा होता आया है, ये सब कुछ वैसा ही है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपकी जो पोस्ट है, आपकी ये पोस्ट है ग्रुप बी और ग्रुप सी की, इसमें आपको एज लिमिट भी दी है। ठीक है, ये आप एक बार नोटिस देखकर अपना अपना देख लेना कि यहाँ पर आपको एज भी दी गई है कि कौन से आप कौन सी वैकेंसी के लिए आपकी क्या एज होनी चाहिए, ये सब आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये आपकी ग्रुप बी की वैकेंसी आ गई हैं सारी, इसमें आपके एओ हो गया है। ठीक है, एओ में आपके डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आ गई हैं। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी में आ गया है ये आपका। ठीक है, ये सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर पोस्ट हो गई हैं। ये सारी की सारी आपकी ग्रुप बी की पोस्ट आपको दी गई हैं। फिर आपकी आगे दी गई हैं इस पेज पर ग्रुप सी की। ठीक है, यहाँ पर आपको ग्रुप सी की पोस्ट दी गई हैं। इसमें आपको मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री में आती हैं ये जॉब, जैसे कि ऑडिटर की जॉब है, अकाउंटेंट की जॉब है आपकी। ठीक है, ये सारे क्या दिए गए हैं, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री आपको दी गई है। और यहाँ पर आपको एज दी गई है कि कितनी एज वाला जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकता है इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं आपकी आपके काम की बात यहाँ पर तो और कोई नहीं दी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके काम की बात, जिसे मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ,
जिस पे यहाँ पर सभी को खुश होने की ज़रूरत है, आपको सभी को यहाँ पर खुश होने की ज़रूरत है कि आपकी 17,727 वैकेंसीज आई हैं, टेंटेटिव वैकेंसीज हैं अभी ये। इसमें और भी क्या होंगी, और भी इसमें इंक्रीमेंट होगा इन वैकेंसी में। अभी फिलहाल जो टेंटेटिव वैकेंसी आई हैं वो 17,727 लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर आपको इतनी वैकेंसीज अच्छी वैकेंसी नंबर में देखने के लिए मिली थी और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। ये आपके पास फिर एक मौका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 17,000, मतलब 17,000 बच्चे कम नहीं होते हैं, 17 से 18,000 के बीच में वैकेंसी और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास, इस मौके को गंवाना नहीं है, अभी से तैयारी में लग जाना है, आज से ही। जो तैयारी में नहीं लगा हुआ था, नोटिफिकेशन का वेट कर रहा था, वो कृपया करके तैयारी में अपने लग जाए, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है आपके पास यहाँ पर जॉब पाने का, ठीक है। और अभी वैसे भी ये टेंटेटिव है तो कम तो होंगी नहीं, आगे बढ़ेंगी ही वैकेंसी, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसे ही होता है। और देख लेते हैं आपकी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपकी कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये भी वही जो हमेशा आपकी कौन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, या फिर कोई भी ऐसा बंदा, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडियन ओरिजिन का बंदा हो और कहाँ से माइग्रेट हुआ हो, या तो पाकिस्तान, बर्मा, यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पे अपना देख लेंगे, वहाँ से माइग्रेट हुआ हो और इस इंटेंशन से आया हो कि इंडिया में उसे परमानेंटली क्या है, सेटल होना है, तो वो बंदे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपकी एज की बात आ जाती है कि एज लिमिट इन्होंने कहाँ तक ली है, ठीक है। एज लिमिट जो है वो इन्होंने 1 अगस्त 2024 ली है, ठीक है। 1 अगस्त 2024 तक आपको अपनी एज कैलकुलेट करके देखनी होगी, ठीक है, कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो ये 1 अगस्त से आपको कैलकुलेट करना होगा। और यहाँ पर आपको क्या है, डिटेल में दिया भी गया है, यहाँ पर आपको डिटेल में एक एक बात दी भी गई है कि फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 27 ईयर्स, 18 to 27 ईयर्स, जिस भी पोस्ट में आपको 18 to 27 ईयर्स की एज दे रखी है, उसका क्या मतलब है कि आप कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1997 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2006, मतलब 2 अगस्त 1997 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद नहीं पैदा होना चाहिए। इनके बीच में अगर डेट्स आ रही हैं तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपको दे रखा है जिस भी वैकेंसी में आपको 20 से 30 साल की एज दी गई है, उसमें भी आपको दिया गया है कि आप 2 अगस्त 1994 से पहले नहीं पैदा हुए होने चाहिए और 1 अगस्त 2004 के बाद नहीं आपका बॉर्न डेट होनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पर आपकी 18 to 30 ईयर्स में का दिया हुआ है। 18 to 30 ईयर्स में आपका 2 अगस्त 1994 से पहले आपका बॉर्न डेट नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए। 18 to 32 ईयर्स में है आपका 2 अगस्त 1992 से पहले की बॉर्न डेट नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद की बॉर्न डेट नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस एज ग्रुप में आते हैं तो आप फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं और अगर इस एज ग्रुप में नहीं आते हैं तो वो आपके काम की नहीं होगी। आप भर भी दोगे तो वो आपका सिलेक्शन भी अगर हो जाएगा तो भी निकाल देंगे, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा फॉर्म, ठीक है। आगे यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन, आपको जो जैसे SC ST के 5 साल, OBC के 3 साल, ठीक है, ये सारे आपको दिए गए हैं। आगे आपकी काम की बात देख लेते हैं और कोई आपके काम की बात यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल बाय द कैंडिडेट्स, ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इस यहाँ पर भी कुछ काम का नहीं है हमारे। तो यहाँ पर देखो अब एक काम की बात आ गई है आपकी फीस की। फीस को SSC ज्यादा लेता नहीं है आपसे, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपकी फीस की बात कही गई है कि फी कितनी है आपकी 100 रुपए है, ठीक है, सिर्फ 100 रुपए है, वो भी
क्या है, कुछ कैटेगरी को देनी है, किसी कैटेगरी को तो देनी ही नहीं है। कौन कौन सी कैटेगरी है जिन्हें नहीं देनी है? विमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, ठीक है। मतलब विमेन जो है, चाहे वो आपकी SC ST की हो, चाहे वो जनरल की हो, किसी की भी हो, EWS की हो, किसी की भी हो, जो विमेन कैटेगरी है उसे फीस जमा ही दे ही नहीं है, ठीक है। SC ST हो गया आपका, ST हो गया है, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गए हैं, एक्स सर्विसमैन हो गए हैं, इन सबको फीस सबमिट नहीं करनी है, उनका फॉर्म जो है वो फ्री में ही एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता ही चुकी हूँ कि ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स अप टू 25/7/2024, 25 जुलाई तक आपको ये भर देनी है, इसकी फीस जमा कर देनी है। और करेक्शन विंडो और किसी की फीस रह गई है तो आपको दिया गया था वहाँ पर शायद 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में आपको वो 11 बजे से पहले कर देना है वो काम, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखो ये दिया गया है 10 अगस्त से 11 अगस्त 11 बजे के बीच में आपको ये काम कर देना है। कोई भी अगर आपसे गलती हो गई है फॉर्म में तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको दिए गए हैं आपके सेंटर्स, यहाँ पर आपको सेंटर्स दिए गए हैं, सब अपने अपने सेंटर्स यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सेंटर दिए गए हैं आपको कि कौन से स्टेट में कौन कौन से सेंटर हैं, क्या सेंटर कोड हैं, ठीक है। और वो कि उसके वो किस एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिसेस एंड देयर वेबसाइट, ठीक है, उनके क्या है रीजनल ऑफिस और वेबसाइट का एड्रेस भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इन स्टेट के जो हैं यहाँ आपके क्या हो सकते हैं, सेंटर आ सकते हैं एग्जाम के। जैसे आपको क्या दिया गया है, बिहार और यूपी के सेंटर कुछ दिए गए हैं, जैसे कि भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पूर्णिया है, आगरा है, बरेली है, ये आपके बिहार और उत्तर प्रदेश के सेंटर्स हैं। तो यहाँ से आप अपने अपने सेंटर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये सारे आपको ये दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो टीयर 1 टीयर 2 में होगा, ठीक है। टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग ही होगा, टीयर 2 के मार्क्स आपके कैलकुलेट होकर आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो टीयर 1 आपका सितंबर लास्ट और अक्टूबर में होना है, टेंटेटिव डेट्स हैं। इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 आपके प्रीलिम्स में 4 आपके सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से, रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सब में ही 25-25 क्वेश्चन आते हैं, सारे ही क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल आपका जो आता है वो 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50, ठीक है। 0.50 का मतलब क्या है, 1/4, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 0.50 का मतलब क्या हो गया है कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि आपके जो टीयर 2 में है, तो टीयर 2 का पैटर्न क्या है, देखो टीयर 2 के पैटर्न में क्या है, इसे थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। चलिए, अब सभी को नजर आ रहा होगा, ये आपका टीयर 2 का पैटर्न है। यहाँ पर आपके कितने सेक्शन आने हैं, सेक्शन आपके आते हैं 3 सेक्शन आते हैं, जिसमें आपके ये पेपर 1 में 3 सेक्शन आएंगे, फिर एक पेपर 2 रहेगा। पेपर 2 जो है वो आपके JSO के बच्चों के लिए रहेगा, जिन्होंने JSO की पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर 1 को डिस्कस करते हैं। देखो पेपर 1 में आपका सेक्शन 1 जो है, जो सेक्शन 1 में है उसमें आपकी रीजनिंग और मैथ्स आएगी। कितने नंबर की आएगी, ये 30 नंबर, कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर के होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। तो टोटल सेक्शन आपका कितना हो जाएगा, 180 नंबर का टोटल सेक्शन रहेगा, जिसमें आपको इस पूरे सेक्शन के लिए 1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। 1 घंटा आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, ये आ गया है आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपकी होती है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में देखोगे तो इंग्लिश में आपके 45 क्वेश्चन हैं और जनरल अवेयरनेस में आपके 25 क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, टोटल है 70 क्वेश्चन, तो टोटल आपके हो गए हैं 210 मार्क्स, ठीक है। तो सेक्शन 2 आपका हो गया है 210 मार्क्स का। इसके बाद ये आपका आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आपका ये क्या है, आपका ये कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होता है। इसमें आपके 20 क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के, मतलब टोटल हो गया है आपका ये सेक्शन 60 नंबर का, जो आपको 15 मिनट में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। ये आसान सा होता है, इसमें इतना घबराने की जरूरत आपको नहीं होगी। इसके बाद ये आता है आपका पेपर 2। ये हर किसी को नहीं देना है, ये आपका पेपर 2 हर किसी को नहीं देना है, ये उन बच्चों को देना है। पेपर 2 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ JSO इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, ठीक है। तो JSO की पोस्ट के लिए जिसने भी अप्लाई किया है उसे इस पेपर को देना है, बाकी और बच्चे इस पेपर को नहीं देंगे। तो यहाँ पर एक चीज आपकी और लिखी गई थी,
कि आपके जो पेपर है वो आपको हिंदी में भी आपके लिए अवेलेबल होगा, इंग्लिश में भी। बस आपका जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होगा वो आपका इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो इंग्लिश है तो उसे तो हिंदी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आपका ऐसे ही रहेगा। बाकी आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन, जो जरूरी इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक पहुंच चुकी हैं। एज आपको पता है, पोस्ट आपको पता है, सारी चीज़ें आपको पता है, लास्ट डेट आपको पता है। आपका काम है कि टाइम पे फॉर्म भर देना और पढ़ाई करना। ये 3 महीने जो हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दिसंबर में आपका मेंस होगा तो सभी को लग जाना है। यहाँ पर रिजल्ट गुरु पर आपको हर एक चीज़ की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, हर एक चीज़ की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे आपके प्रैक्टिस होंगे, एप्लीकेशन पे आपको कोर्स मिल जाएंगे। तो कमी कोई नहीं है, आपके कंटेंट की कमी नहीं है, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है। आपका काम है सिर्फ बैठकर पढ़ाई करना। तो यहाँ पर मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।